क्या कुछ असर रहेगा राशियों पर, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता हाँ जी, है। ज्योतिषीय दृष्टि से तो ग्रहण का इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं 12 राशि की। मेष राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मेष राशि वाले वैसे तो निडर जातक होते हैं, लेकिन इस समय पे अगर देखा जाए तो ये जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ रहा है, जिस कारण से क्या होगा, एक तो प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में मेष राशि वालों को सावधानी बरतनी है। पहली चीज़, अगर प्रॉपर्टी की रेनोवेशन करा रहे हैं या प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है तो उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। मेष राशि वालों, आपसे बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जीवन साथी या लव पार्टनर या आपकी पत्नी या धर्मपति, उनसे छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन रह सकती है, याद रखिएगा। और बाहर का खाना इस समय पे आप ना खाएं, क्योंकि सेहत पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ईएनटी की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में उपाय भी मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसे में काली गाय का शास्त्र के अनुसार दान दिया जा सकता है ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति के लिए। यदि काली गाय का दान नहीं दे सकते तो काली गाय की आप सेवा करें, उनको कुछ चारा खिलाएं, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की अगर जहाँ तक बात करें तो सेहत पे कुछ इसका बुरा सा असर नज़र आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो जैसे ही ये, क्योंकि खंडग्रास सूर्य ग्रहण है तो इसका प्रभाव 20 दिन तक रहता है। तो 20 दिन एक तो मूड स्विंग की आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा, नींद की प्रॉब्लम, सरदर्द की प्रॉब्लम आपकी रहेगी, मानसिक चिंताएं आपकी ये ग्रहण बढ़ा सकता है 20 दिन तक। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़, माता बहनों का सम्मान आप करें, याद रखिएगा। माता पिता से बेफिजूल में उलझे नहीं, वाद विवाद ना करें, पत्नी की रिस्पेक्ट करें, याद रखिएगा। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आप इस ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, वह भोजन जो आप करते हैं उसकी जो पहला निवाला है और उसको निकालकर आप हवन कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो पहली रोटी है उसको 108 टुकड़ों में बांट के हवन सामग्री के साथ में मिश्रित करके आप किसी भी मंत्र से हवन करेंगे तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो कार्य में विलंब हो सकता है। यदि आप नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं या नई नौकरी लेना चाहते हैं या नौकरी छोड़ के पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको 20 दिन थोड़ा सा ये समय सही नहीं है। इस समय पे आपको विशेष ध्यान देना है, याद रखिएगा। किसी नई चीज़ की शुरुआत नहीं करनी है। किसी वस्तु की हानि आपकी हो सकती है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की हानि आपकी हो सकती है इस 20 दिन के अंदर। साथ ही साथ शत्रु आप पर हावी होंगे, यानी ऑफिस में जो राजनीति आपके ऊपर चरम सीमा पे होगी। आपको धैर्य और आपको शांति बनाए रखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस चुप रहिएगा। अभी 20 दिन तक समय बहुत अनुकूल नहीं है आपके लिए। अब ऐसे में करना क्या है, याद रखिएगा। जो आपके इस दोष को दूर करता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 के 20 दिन आप अपने हिस्से की रोटी को कुत्ते को आप खिलाइएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए इस ग्रहण का प्रभाव वेल एंड गुड और वर्गोत्तम है, यानी कि नई नौकरी के योग बनते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी कार्य आपका कोई फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका ये कार्य इस समय पे हो जाएगा। नौकरी में पद प्रमोशन के योग बनते हैं। रुका हुआ काम, स्टूडेंट का खासकर मैं बता रहा हूँ, आपके रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। यदि आपका नौकरी से संबंधित या विदेश में अप्लाई करना है या ट्रांसफ़र में अप्लाई करना है तो ये जो 20 दिन है इसमें आप पद प्रमोशन की कोई एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपका कार्य बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप शुभ फल की बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना चाहिए इन 20 दिन के अंदर कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो सबसे अच्छा है, पक्षियों को आपको दाना डालना है, या सतनाजा डालना है, या बाजरा डालना है, या चावल डालना है, ये आप डालते रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए भी ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत लाभकारी है, यानी ये जो 20 दिन है सिंह राशि के लिए बहुत लाभकारी है। धन लाभ या धन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपको मार्केट में फंसा हुआ आपका धन मिल सकता है। आपको 2 जगह से धन लाभ प्राप्त हो सकता है, ये याद रखिएगा। एक रुका हुआ धन मिलेगा और एक जो 20 दिन में आप प्रयास करेंगे वो काम आपके अचानक बढ़ जाएंगे। समाज में आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको कोई अवार्ड, किसी बड़े व्यक्ति से सम्मान मिल सकता है, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपको सम्मान मिलेगा।
शुभ फल की वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, गरीबों को, जरूरतमंदों को आप अपने हाथ से भोजन कराएं। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए तो कार्यों में थोड़ा कन्या राशि का विलंब हो सकता है। नए काम में करना चाहते हैं या नई नौकरी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये 20 दिन बहुत लाभकारी नहीं है। शेयर या किसी चीज़ में धन निवेश नहीं करना है कन्या राशि को ये 20 दिन, नहीं तो आपको धन हानि हो सकती है। किसी को धन उधार देना चाहते हैं तो ये 20 दिन थोड़ा सा उसकी इंक्वायरी करके अच्छी तरह से जांच परख लीजिए, उसके बाद आप उसको धन दीजिएगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपके रुके हुए काम तुला राशि वालों के इस ग्रहण के दौरान यानी इस ग्रहण के बाद आपके बन सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का काम हो, चाहे विद्यार्थियों का काम हो, चाहे मैरिज का काम हो, चाहे आपका नौकरी से संबंधित कोई काम हो, आपका रुका हुआ काम बनने के योग नज़र आ रहे हैं। या फिर तुला राशि को रुका हुआ धन प्राप्त होगा 20 दिन। आपको शुभ फल की वृद्धि के लिए क्या उपाय करना है ये याद रखिएगा। आपको नारियल और बादाम का दान मंदिर में दे के आ जाना है सूर्य ग्रहण के बाद। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जो पॉजिटिव फल है और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए देखा जाए ये जो समय है ये किसी को धन उधार ये 20 दिन ना दें। धन संबंधी आपको हानि के योग हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी की स्कीम में आपको इन्वेस्ट नहीं करना, किसी शेयर इत्यादि के अंदर अभी धन इन्वेस्ट नहीं करना। अभी आपको रुकना है 20 दिन तक। साथ ही साथ देखा जाए आप लो सा फील करेंगे, यानी शारीरिक ऊर्जा की कमी आपको महसूस होगी। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको 20 दिन रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको मैं उपाय बता देता हूँ, झट से आप लिख लीजिए वृश्चिक राशि वालों। ग्रहण के बाद आपको सूर्य देव को जल चढ़ाए। हालांकि सूर्य देव आपको हो सकता है दिखे ना, लेकिन ओम गृणे सूर्याय नमः कह के जल चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि का देखा जाए तो रुका हुआ काम बन सकता है, यानी ये ग्रहण धनु राशि के लिए लाभकारी है। धन से संबंधित काम, व्यापार से संबंधित काम, कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। खासकर सरकारी नौकरी में है तो आपको बहुत लाभ, या सरकारी कोई काम आपका फंसा हुआ है तो वो काम आपका अचानक इन 20 दिन के अंदर उसका शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ मार्केट में रुका हुआ धन या धन से संबंधित कोई बड़ी डील आपको 20 दिन में बनते हुए नजर आएगी। यानी ये देखा जाए तो ये ग्रहण धनु राशि वालों के लिए लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा आपको जीवन साथी के साथ में अनबन हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिलेशन में धैर्य बना के रखना है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके चलना है, नहीं तो ये बहस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है जिससे कि आपके बीच में अनबन ज़्यादा रह सकती है। साथ ही साथ आपकी सेहत पे ये जो 20 दिन है बुरा असर पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप बाहर का खाना ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं, अम्लीय चीज़ें या तेल से भरपूर चीज़ें का, थोड़ा सा मैदा से बनी हुई चीज़ों का थोड़ा सा ये 20 दिन परहेज करें, क्योंकि आपकी हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, पेट पे इफेक्ट हो रहा है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसका प्रभाव को कम करने के लिए आपको ग्रहण के बाद मंदिर के अंदर आप लाल वस्तु दान दे सकते हैं, आप तांबा दान दे सकते हैं, या लाल दान जरूर दें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो ये ग्रहण का असर बड़ा लाभकारी है, यानी आपके परिवार के अंदर कोई खुशखबरी आ सकती है। खुशखबरी का मतलब क्या है? खुशखबरी का मतलब आपकी संतान, आपकी पत्नी या आपके भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी उनकी या तो पर्सनल लाइफ के अंदर आएगी या उनके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आएगी। साथ ही साथ अगर आपकी संतान कुंभ राशि वालों की बड़ी है, एजुकेशन कर रही है या नौकरी कर रही है, तो संतान संबंधी कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, करियर से संबंधित और उनके पर्सनल लाइफ से संबंधित। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण के प्रभाव से मीन राशि वालों को एक तो पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, धन किसी को दान नहीं देना, क्योंकि धन हानि के योग बन रहे हैं। और भीड़ भाड़ वाली जगह पे अगर आप जाते हैं तो अपने मोबाइल लैपटॉप को संभाल के रखें, वस्तु हानि के योग बन रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी।